बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों में आपके कुछ बीमारी का नाम देखने को मिलता है जिसे अपन बोलते हैं कोविड 19। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, बीमारी का नाम कोविड 19 है। कोविड 19 बोले तो जिसे बोला जाता है कोरोना वायरस डिजीज 2019 2019 में आई गई एक बीमारी है जिसका नाम है कोरोना वायरस डिजीज 2019। और ये नाम किसने दिया? तो ये प्यारे दोस्तों नाम दिया डब्ल्यूएचओ ने। नेक्स्ट, ये बीमारी प्यारे दोस्तों किससे कोज्ड बाई होती है, यानी इसका पॉजिटिव एजेंट का नाम क्या लिखोगे तो आपका जवाब आना चाहिए SARS-CoV-2। पॉजिटिव एजेंट का नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो दोस्तों आपका जवाब क्या देखने को मिलेगा? सर पॉजिटिव एजेंट का नाम है जिसको बोला जाता है SARS-CoV-2। ध्यान रखिएगा, SARS-CoV-2 का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी बोल दो सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसका मतलब कोरोना वायरस पहले भी आया होगा, डेफिनेटली आया होगा। तो ध्यान रखिएगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 से ये बीमारी फैलती है। बीमारी का नाम कोविड 19 और फैलाने वाले एजेंट का नाम ये जो एजेंट होता है प्यारे दोस्तों, ये कैसा देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने एनवलप्ड है। कैसा देखने को मिलता है? एनवलप्ड, यानी जिसे कैप्सूलेटेड बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है? कैप्सूलेटेड बोला जाता है। ये पॉजिटिव सेंस होता है। ये कैसा देखने को मिलता है? इसको पॉजिटिव सेंस के नाम से जानते हैं। ये आपके सामने सिंगल स्टैंड आरएनए होता है। ये आपके सामने कैसा देखने को मिलता है? सिंगल स्टैंड आरएनए देखने को मिलता है। तो सिंगल स्टैंड आरएनए है प्यारे दोस्तों, ये पॉजिटिव सेंस है, एनवलप्ड या कैप्सूलेटेड है। पॉजिटिव सेंस का मतलब इसमें डायरेक्ट क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं, डायरेक्ट ट्रांसलेशन वाली चीज को देखने को मिलेगा। ऐसा कोई वायरस देखने को मिलता है उसको क्या बोल देते हो? तो ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस। बाकी कोरोना वायरस में कौन-कौन सी चीजें क्या देखने को मिलती है ये आपने बहुत अच्छे से देख रखा है कि कोरोना वायरस में एम प्रोटीन होती है, कोरोना वायरस में एस प्रोटीन देखने को मिलती है, पता है ना? हां, मेम्ब्रेनस प्रोटीन है, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन देखने को मिलती है, ई प्रोटीन बोले तो एनवलप प्रोटीन देखने को मिलती है। होता है या नहीं होता है? डेफिनेटली देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से देख रखी है कि कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर कैसी देखने को मिलेगी। आप बोलोगे सर्कल परसों एचआईवी की ऐसी बनाई थी मेरे दोस्त, वो एचआईवी वाली स्ट्रक्चर थी। और ये आपके सामने क्या देखने को मिलते हैं? ध्यान रखिएगा, जिसको आप इसके नाम से जानोगे तो सर हम इसको स्पाइक के नाम से जान लेंगे। चाहिए ऐसा ना बनाओ तो इसको ऐसा भी बना दो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इसको आप इस कदर भी बना सकते हो। ये अगर इस प्रकार से आपने कोई वायरस को निर्मित कर दिया, उसको क्या बोल दोगे? सर ये ऊपर उसके क्या बन रहे हैं? स्पाइक बन रहे हैं। अरे ये उसके ऊपर क्या बना दिया आपने? स्पाइक बना दिया मेरे दोस्त। अगर इस डायग्राम को ढंग से देखोगे तो ये आपके सामने इस कोरोना वायरस को कोरोना या क्राउन लाइक शेप कौन दे रहा है? अरे ध्यान रखिएगा, क्राउन बोले तो मुखौटा जैसा शेप कौन दे रहा है? तो ध्यान रखिएगा, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन ड्यू टू स्पाइक प्रोटीन। ये आपके सामने स्पाइक प्रोटीन देखने को मिल रही है। दिख गई क्या? हां, दूसरे नंबर पे प्यारे दोस्तों इसको सपोर्ट देने के लिए ये अपने जो बीच वाली ये स्ट्रक्चर्स बनाई है, इसको आप क्या नाम दोगे? सर इसको मेम्ब्रेनस प्रोटीन दे देंगे। अरे इसको क्या नाम दे दोगे? मेम्ब्रेनस प्रोटीन दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। दोगे नहीं देंगे? दे देंगे। इसके अलावा ये गोल घुमटी गोल कलर का घेरा बनाया है, उसको आप क्या बोल दोगे? सर उसको एनवलप के नाम से जान लेंगे। इसके अंदर क्या पाया जाता है? सिंगल स्टैंड आरएनए पाया जाता है। और सिंगल स्टैंड आरएनए के ऊपर भी क्या पाए जाते हैं? सेगमेंट पाए जाते हैं। अरे ध्यान रखिएगा, क्या पाए जाते हैं? सेगमेंट पाए जाते हैं। और उसको एनर्जी देने के लिए उसके ऊपर न्यूक्लियोकैप्सिड की एक झिल्ली होती है। अरे उसको भी एनर्जी देने के लिए उसके ऊपर भी एक न्यूक्लियोकैप्सिड की एक झिल्ली या लेयर देखने को मिलती है। ये इस प्रकार से अगर कोई आपको वायरस निर्मित होता हुआ दिखे, इस प्रकार से अगर कोई आपको वायरस निर्मित होता हुआ दिखे तो समझ जाना कि वो कौन सा वायरस है? तो कोरोना वायरस है। ये इस प्रकार का कोई वायरस देखने को मिलता है, उसको आप कोरोना वायरस के नाम से जानोगे। 2 पॉइंट और एड ऑन कर देता हूं। कौन-कौन से देखने को मिलेंगे 2 पॉइंट? तो प्यारे दोस्तों इसको बोलोगे एस प्रोटीन। एस प्रोटीन का मतलब होता है स्पाइक। एस का मतलब क्या होता है? स्पाइक। चलो ये वाली जो प्रोटीन देखने को मिलती है इसको क्या बोलोगे? मेम्ब्रेनस प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। मेम्ब्रेनस का मतलब एम प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो घेरा बनाया है इसको क्या बोलोगे? ई प्रोटीन बोला जाता है, यानी एनवलप्ड के नाम से जाना जाता है या कैप्सूलेटेड, ठीक है। ये वाली जो लाइन दिख रही है इसको एन प्रोटीन बोला जाता है, यानी न्यूक्लियोकैप्सिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अंदर की तरफ ये देखने को मिलता है, ये सिंगल स्टैंड आरएनए है। और उसके ऊपर ये क्या देखने को मिलते हैं? तो इनको सेगमेंट बोला जाता है। क्या देखने को मिलता है? सेगमेंटेड। एक एक चीज को क्रिस्टली क्लियर कीजिएगा, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और मिला है हुस्न तो हुस्न की इबादत कर, संभल के चल मेरे यार तुझे सारा जहां देखता है। कोरोना वायरस में सबसे बाहर की तरफ ये नुकीली चीजें उभरी हुई देखने को मिल रही है, इसको स्पाइक या एस प्रोटीन बोला। इसके अंदर ये लाल कलर के मैंने बराबर वाला चिन्ह जो बना रखा है उसको मेम्ब्रेनस प्रोटीन जो मजबूती देने का काम करेगा। चलेगा, क्या बात है? आप येलो में मस्त लग रहे हो, थैंक यू सो मच डियर। अंदर ये जो ब्लैक कलर का, चलो मैं इसको ब्लैक बना देता हूं। ये जो आपके सामने घेरा देखने को मिल रहा है, यानी हां ये देखिएगा, ये दिखा क्या? जी हां, हर एक बच्चे को ये घेरा दिख गया होगा। उसको आपने क्या नाम दे दिया? एनवलप या ई प्रोटीन दे दिया। अंदर की तरफ ये लाल कलर की एक लहरेदार चीज बनी, दैट इज कॉल्ड सिंगल स्टैंड आरएनए। उसके ऊपर आपको सेगमेंट देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, सर लाडा आर्टरी की फुल फॉर्म लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। चलेगा, ध्यान रखिएगा, इसमें टुकड़े टुकड़े सेगमेंट कहलाते हैं। और उसके ऊपर एनर्जी देने वाली चीज क्या देखने को मिलती है? तो ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर एनर्जी देने वाली चीज है न्यूक्लियोकैप्सिड। तो कुल मिलाकर कौन-कौन सी चीजें आगे क्लियर हुआ? इसके अलावा आप बोल सकते हो ये पॉजिटिव सेंस, सिंगल स्टैंड एनवलप कैप्सूलेटेड सेगमेंटेड एक वायरस है जिसका नाम क्या देखने को मिलता है? SARS-CoV-2। बात करते हैं टर्मिनोलॉजी के आधार पे प्यारे दोस्तों। दरअसल तारीख निकल के आएगी आपके सामने। दरअसल तारीख निकल के आएगी, सबसे पहले बात है 17 नवंबर की। अरे ये 17 नवंबर 2019 को कुछ ना कुछ कांड घटित हुआ था, ठीक है। उसके बाद प्यारे दोस्तों तारीख निकल के आती है जिसको बोला जाता है 30 दिसंबर। चलो ध्यान रखिएगा, 30 दिसंबर 2019 को और कुछ हुआ था, ठीक है। उसके बाद तारीख निकल के आती है प्यारे दोस्तों 30 दिसंबर के बाद में क्या तारीख निकल के आती है? तारीख आती है 13 जनवरी 2020। उसके बाद तारीख आती है प्यारे दोस्तों जिसको बोलते हैं 30 जनवरी 2020। उसके बाद एक और तारीख आती है जिसको बोला जाता है 30 जनवरी 2020 के ऊपर। उसके बाद तारीख निकल के आती है प्यारे दोस्तों 12। अरे क्या निकल के आती है? तो 12 फरवरी 2020 के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ। उसके बाद में प्यारे दोस्तों वापस से प्रोसेस हुआ किसके ऊपर? तो 12 फरवरी 2020 को 2 कारनामे हुए थे। उसके बाद में एक तारीख निकल के आती है जिसको बोला जाता है 12 मार्च। अरे 12 मार्च 2020 को कुछ ना कुछ हुआ। उसके बाद में तारीख निकल के आती है 2 अप्रैल 2020 के ऊपर। आती है या नहीं आती है? ये कुछ डाटा आपके सामने मैं लिख रहा हूं प्यारे दोस्तों। रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मुझे याद हो सकता है तो तुम्हें भी हो सकता है। कोई भी डाटा, कोई भी एक्यूरेशन, कोई भी वेरिएशन अगर मुझे याद हो सकती है तो तुम्हें भी हो सकती है। रटने की आवश्यकता नहीं है। 11 बोलो 12 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अभी रुको बेटा, वेट एंड वॉच। 11 मार्च 12 मार्च सब बोल देंगे। सबसे पहले 17 नवंबर को क्या हुआ? तो सर फर्स्ट केस, अरे ध्यान रखिएगा, फर्स्ट केस ऑफ कोविड 19। फर्स्ट केस ऑफ कोविड 19 कब देखने को? फर्स्ट केस कहां आया? फर्स्ट केस इन चाइना। कहां आया था प्यारे दोस्तों? चाइना में कहां आया? तो वुहान में आया। वुहान में कहां आया? तो हुबई में आया। और हुबई में कहां आया? तो सी फूड मार्केट में आया। कहां आया था प्यारे दोस्तों? सी फूड मार्केट में। तो पहला डाटा लिख लीजिएगा। अगर आपको बात किया जाए, रील सॉल्व बेटा, बातें मत कर। ध्यान रखिएगा, अगर मैं प्यारे दोस्तों आपके सामने बात करता हूं कि फर्स्ट केस ऑफ कोविड 19, फर्स्ट केस कोविड 19 का चाइना में, चाइना के अंदर वुहान जगह, वुहान में हुबई और हुबई के सी फूड मार्केट में देखने को मिल रहा था। लेकिन चाइना अथॉरिटी को कब पता चला? अरे ध्यान रखिएगा, यहां मैं बोल रहा हूं आइडेंटिफाई, अरे आइडेंटिफाई चाइना अथॉरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना की अथॉरिटी को कब पता चला? अथॉरिटी, तो चाइना की अथॉरिटी को खुद को पता चला था 31 से एक दिन पहले। फिर भी उन्होंने 31 की पार्टी को नहीं रोका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, और कोविड स्प्रेड हो गया। अरे ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस 17 नवंबर 2019 को ही आ गया था, लेकिन चाइना अथॉरिटी ने इसकी रजिस्ट्रेशन की डिक्लेरेशन 30 दिसंबर को किया था। फिर भी उन्होंने 31 की पार्टियों को बैन नहीं किया, न्यू ईयर के आगमन को नहीं रोका, और ये मामला गंभीर हो गया। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगली तारीख आती है 13 जनवरी 2020। अरे अगली जानकारी आती है 13 जनवरी 2020। वहां चाइना से निकल के ये फर्स्ट
केस, अरे ये फर्स्ट केस आउट ऑफ चाइना, फर्स्ट केस आउट ऑफ चाइना कहां गया? थाईलैंड में। ध्यान रखिएगा कहां चला गया, तो याद रखिएगा ये थाईलैंड में देखने को मिला था। ध्यान रखिएगा फर्स्ट केस आउट ऑफ चाइना कहां गया था? थाईलैंड में। तो व्हिच कंट्री शुड बी इन्वॉल्व आफ्टर, अरे व्हिच कंट्री शुड बी इन्वॉल्व आफ्टर आफ्टर द चाइना, तो जवाब देना है थाईलैंड। नेक्स्ट अपने बोला 30 जनवरी, प्यारे दोस्तों भारत में पहला केस, फर्स्ट केस इन इंडिया, कोविड का फर्स्ट केस इन इंडिया, भारत में पहला केस कब आया? तो 30 जनवरी को। और कहां आया था? तो केरला नाम के एरिया में, केरला में त्रिशूर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, केरला में कौन जगह है जिसका नाम है त्रिशूर नाम का डिस्ट्रिक्ट, चाइना से पड़ता हुआ एक डॉक्टर साहब आए थे, उनके साथ आ गया। उसके बाद 30 जनवरी जैसे ही भारत में आया तो प्यारे दोस्तों डब्ल्यूएचओ ने इसको डिक्लेयर कर दिया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इस बीमारी को क्या बोल दिया कि एक प्रकार की इमरजेंसी है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा डब्ल्यूएचओ ने कब की? जब भारत में पहला केस आया। अगली तारीख निकल के आएगी, मैंने 12 लिख दिया, 12 को 11 कर लेना मेरे लाल। अरे 11 फरवरी और 11 फरवरी, 11 फरवरी को सबसे पहले इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टोक्सोनोमी वायरस ने बता दिया कि इस वायरस का नाम है SARS-CoV-2। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको पूछा जाए कि पहले अपन कहते थे कि वायरस है, ये है, वो है, कोरोना है, ये है, चमगादड़ है, वो है, तुक्के मारते थे, लेकिन 11 फरवरी को एक ब्रांच है जिसका नाम है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टोक्सोनोमी वायरस। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टोक्सोनोमी वायरस की घोषणा किसने की? अरे इसने बोल दिया कि आज से तुम्हें ये आया, वो आया, वो आया, वो आया नहीं करना है, तुम्हें बोलना है SARS-CoV-2 आया। तो हमने बोला इसका मतलब SARS पहले आया, उसने बोला 2003 में ही आ गया। हमने बोला SARS कब आया, तो उसने बोला SARS 2003 में आ गया, लेकिन ये 2 है इसलिए SARS-CoV-2 बोला। बहुत बढ़िया। जैसे ही वायरस का नाम डिक्लेयर हुआ तो डब्ल्यूएचओ ने बोला फिर हम बीमारी का नामकरण कर दे। हां ध्यान रखिएगा, दोनों शब्दों में फर्क है। डब्ल्यूएचओ ने बीमारी को नाम दिया है, अरे कोविड-19 नेम शुड बी गिवन बाय डब्ल्यूएचओ ऑन विच डेट है, तो 11 फरवरी 2020। ध्यान रखिएगा 11 फरवरी 2020 को डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 नाम दिया, लेकिन उससे पहले वायरस डिक्लेयर हुआ, वायरस का पता चला कि कोरोना वायरस है, तो इन्होंने डिजीज का नाम रख दिया कोरोना वायरस डिजीज। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगली तारीख फिर से 11 मार्च देखने को मिली, और प्यारे दोस्तों 11 मार्च को क्या घोषणा हो गई थी कि डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया कि यह बीमारी कोई साधारण नहीं बल्कि पेंडेमिक है। अरे ये बीमारी क्या देखने को मिलती है? पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब द डिजीज शुड बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अरे एक देश से दूसरे देश में जा सकती है, इंटरनेशनल बाउंड्री को छू सकती है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और पेंडेमिक में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अलग है, पेंडेमिक अलग है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी 30 जनवरी को आया, पेंडेमिक के बारे में मार्च में आया। वहीं पे 2 अप्रैल को आपने क्या हुआ, तो ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रहा हूं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक ऐप की घोषणा की जिसका नाम है आरोग्य सेतु। क्या होता है आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जानकारी अगर आपको कब मिली तो आपका जवाब आना चाहिए 2 अप्रैल को। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आपको जानकारी कब मिली? 2 अप्रैल को मिल गई। एक बच्चा लॉकडाउन पे फोकस करना चाहता है तो कर मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले यहाँ फर्स्ट लॉकडाउन लगा था 24 मार्च 2020 को। ध्यान रखिएगा 24 मार्च 2020 को क्या लगा था? फर्स्ट लॉकडाउन लगा था। क्या लगा था? फर्स्ट लॉकडाउन लगा था। और फर्स्ट लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य का नाम है राजस्थान। ध्यान रखिएगा पहला राज्य कौन है? राजस्थान। और दूसरा कौन है? पंजाब। कुछ ही घंटों का फर्क था। ध्यान रखिएगा क्या नाम देखने को मिलता था? पंजाब देखने को मिला था। पहला राजस्थान, दूसरा पंजाब देखने को मिला था। और अगर इससे 2 दिन पहले अगर बात करते हैं तो वहां लगा था प्यारे दोस्तों जनता कर्फ्यू 22 तारीख को। 22 तारीख को प्यारे दोस्तों सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक बोले तो 14 घंटे का जनता के द्वारा लगाया गया जनता कर्फ्यू था। यहाँ क्या लगाया गया था? तो जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आग्रह पे जनता के द्वारा लगाया गया। जनता में कर्फ्यू क्या लगाया था? तो ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको जनता कर्फ्यू बोला था। शाम को 5 बजे अपने ताली बजा करके देश के वीर योद्धाओं का अभिवादन करने की कोशिश की थी। याद है या नहीं है? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 22 को ये हुआ, 24 को फर्स्ट लॉकडाउन लगा, ये डाटा भी क्लियर हुआ, ये जानकारी हो गई। फिर आप पूछोगे सर फिर SARS कब आ गया था? अगर आपसे पूछे कि SARS कब आ गया था तो 2003 में आ गया था। SARS प्यारे दोस्तों पिछली बार भी कहां आया था? चाइना में आया था। और चाइना में किस में आया था? तो सीवेट नाम की एक केट है, दिल्ली में देखने को मिला था। वहीं पे उसके बाद में एक आया था जिसको मर्स बोला था, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसकी फुल फॉर्म क्या देखने को मिलती है? इसको बोलेंगे मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। और ये आपके सामने कब देखने को मिला था? 2012। और ये कहां देखने को मिलता है? सऊदी अफ्रीका में। सऊदी अफ्रीका में। और आया किसमें था? कैमल में। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ऊंट में देखने को मिल रहा था, एक ही प्रजाति की चीज है। SARS कब आया? 2003 में चाइना में सीवेट केट में। मर्स कब आया था? 2012 में साउथ अफ्रीका में देखने को मिल रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट चीज। और SARS-CoV-2 कब आया? ये आपको बता दिया। SARS-CoV-2 कब आया ये बता दिया, तो इसका मतलब SARS पहले आ चुका है, CoV-2 बाद में आया। ये सारी की सारी जानकारियां देखने को मिल रही है। इसके बाद तारीख आती है 5/5/2023 और इसको डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया कोविड इज नो पावर, कोविड-19 इज नो मोर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। और इसीलिए आजकल अपने वैक्सीन के दौर को ढीला कर दिया। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है सर, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं? जिस दिन बैक्टीरिया पढ़ेंगे उस दिन पढ़ना बेटा। अभी कोविड पढ़ा रहा हूं, वायरस की बात कर रहा हूं, तो इसके ज्ञान को गले से नीचे उतारने की कोशिश कर। बाकी सेल वॉल की थिकनेस के आधार पर और स्टेनिंग के आधार पर डिवाइड किया जाता है। ध्यान रखिएगा यहां मैंने क्या बता दिया? डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया क्या कोविड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं? अरे मना कर दिया था 5/5/2023 को ये घोषणा कर दी थी। 5/5 बोले तो 5 मई को ये जानकारी मिल गई थी। तो यहां क्लियर हुआ सर? 2005 नहीं बोला बेटा मैंने कहीं पे। क्लियर है? हां रेंज चलती है करुणा। क्लियर है? पुराने जितने भी डाटा होते हैं वो रेंज में देखने को मिलते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके सामने कोविड के रिगार्डिंग मैंने कुछ डाटा और कोविड क्या होता है वो लिख लिया। तो जल्दी से बता दो कि इंटरनेशनल कंसर्न कब रहा? तो 30 जनवरी 2020 को। अरे 30 जनवरी 2020 को तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। और राइट आंसर आपका क्या चला गया? सी। प्राइमरी केस का पता नहीं चलता, इंडेक्स केस 30 बार बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है चेतन। हाँ इंडेक्स केस को 16 जनवरी से वैक्सीनेशन स्टार्ट किया था, वेल्डन बेटा। इसी 21 अक्टूबर को 100 करोड़ के आसपास में डोज पहुंच चुके थे। शानदार। चलेगा यहाँ राइट आंसर सी देने के बाद अगले सवाल में प्रवेश कीजिएगा। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लेना इन सारे डाटा का। ये लो मैं साइड में हट जाता हूं, 1 सेकंड में स्क्रीनशॉट आना चाहिए। झपा झप 17 जुलाई को 200 करोड़, ये लोग नहीं है, ये डोज है। ठीक है, इसका पूरा ध्यान रखना। बाकी वैक्सीनेशन मैंने वैक्सीन के सेगमेंट में आपको पढ़ा रखी है।